Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर शुरू किया था, जो कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी करंट न्यूज़ थे वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर जो बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बजट के बारे में डिस्कस किया। फिर सेकेंड लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था बिहार करंट अफेयर्स रिलेटेड, लेकिन वो फर्स्ट पार्ट था। ये जो सेकेंड पार्ट है लेक्चर का बिहार करंट अफेयर्स का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक डिस्कस किया था? कल जो हमने यहाँ तक देख लिया था, जो बेगूसराय की रेसलर जूही कुमारी थी वो सिक्योर की ब्रॉन्ज अवार्ड कहाँ, नेशनल रेसलिंग कंपटीशन में। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग उससे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो साइन हुआ किसके बीच में? यहाँ फॉर AI ड्रिवन फार्मर सर्विसेज इन बिहार, किसके बीच में साइन हुआ? ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक। इसमें क्या किया जाएगा, आपको जो किसान है, किसान को बताया जाएगा जो वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में या क्रॉप मॉनिटरिंग के बारे में, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के बारे में। ये मेनली आपको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सीडैक के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जो ये एग्रीमेंट आपको फोकस क्या करेगा, आर्टिफिशियल AI का यूज किया जाएगा फार्मर फ्रेंडली सर्विस अक्रॉस बिहार के लिए। तो मेनली फार्मर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका यूज किया जाएगा AI का। तो अभी देख रहे हैं AI का यूज हम हर एक सेक्टर में कर रहे हैं। जैसे अभी जो नोबेल प्राइज़ का जो जितने विनर हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ हो या मतलब फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ हो, तो वो मेनली AI से रिलेटेड ही प्राइज़ मिल रहा है आपको। AI का यूज़ करके किस तरह से हम प्रोटीन को स्टडी कर सकते हैं, AI का यूज़ करके किस तरह से हम ब्रेन का मैपिंग कर सकते हैं। इस तरह का जितने भी आपको जो डिस्कवरी हुआ, जितने भी रिसर्च हो रहा है, उसी पे क्या हो रहा है कि अभी नोबेल प्राइज़ भी मिल रहा है। तो AI बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, इसलिए AI का यूज़ हम हर एक फील्ड में अभी इसको कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें NPTC, जो NTPC है उसने क्या किया कि आपको शट डाउन किया बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, जो स्टेज 1 था उसके शट डाउन किया। तो जो थर्मल पावर स्टेशन NTPC ये कहाँ, बरौनी में है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 था जो 220 मेगावाट का था, इसे परमानेंटली शट कर दिया। क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को क्लीन करने की भी ज़रूरत है। इस तरह से आप जो थर्मल पावर स्टेशन से उसका जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम किया जा रहा है। और जो क्लीनर टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पावर हो गया या थर्मल, जैसे बोल सकते हैं आपको जो इथेनॉल से हम प्रोडक्शन करते हैं, उस तरह का जो एनर्जी है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आपको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टेज 1 को आपको बंद किया गया है। फिर नेक्स्ट है पटना का जो 15 ईयर्स ओल्ड तनिष्क जो है, उसे क्या मिला है यहाँ पर, मिस टीन अर्थ इंडिया का अवार्ड मिला है। तो पटना बेस्ड 15 ईयर ओल्ड तनिष्का शर्मा रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिस टीन अर्थ इंडिया एट द मिस टीन दिवा 2024 ब्यूटी पीजेंट हेल्ड इन जयपुर, जो जयपुर में हेल्ड हुआ था। उसमें ये याद रखना 15 ईयर ओल्ड है तनिष्का शर्मा, उसे मिस टीन अर्थ का टाइटल मिला है। फिर नेक्स्ट देख ले भारत गौरव अवार्ड। तो भारत गौरव अवार्ड किसे मिला? आचार्य किशोर कुणाल को मिला। ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट है, जिसे जो मंदिर ट्रस्ट है आपको, महावीर मंदिर जो पटना स्टेशन के नज़दीक आपको सिचुएटेड है। और इसी ट्रस्ट है आपको जो हॉस्पिटल भी है महावीर संस्थान, वो भी आपको इसी ट्रस्ट है, आपको वो चलता है। तो ये आपको जो इनको है, ये सेक्रेटरी है, इनको अवार्ड किया गया भारत गौरव अवार्ड। तो ये आपको अवार्ड दिया गया, आपको कहाँ पर दिया गया? इन द सीनेट ऑफ पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो अवार्ड आपको किनके द्वारा दिया गया? हिम बाय द संस्कृत युवा संस्थान के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फोरम प्रमोटिंग जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को ग्लोबल लेवल पर आपको प्रमोट किया जाता है, जो 28 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। जो पटना महावीर मंदिर है, नैवेद्यम लड्डू जो वहाँ पर बनता है, नैवेद्यम किसे बुलाया जाता है? नैवेद्यम मतलब लड्डू को बुलाया जाता है। जो मंदिर में जो आपको जो प्रसाद बनता है उसे नैवेद्यम लड्डूज है, जो आपने खाया भी होगा महावीर मंदिर का। वो बहुत उसको मतलब वो जो लड्डू है उसे मतलब कि एफसाई भोग का सर्टिफिकेट दिया गया है, उसके टेस्ट और हाइजीन मेंटेन करने के लिए। जैसे अब लड्डू भी आपको बहुत न्यूज़ में जो तिरुपति का लड्डू है, जहाँ बताया गया कि जो एनिमल फैट का यूज़ करके बनाया जा रहा है, अब इस पर मतलब जो खोज आपको चल रहा है, मतलब रिपोर्ट उस पर अभी देना अभी बाकी है। तो इस तरह से ये आपको हाइजीन और टेस्ट के लिए इसे मतलब अवार्ड दिया गया, इसे मतलब सर्टिफिकेट दिया। कौन सा? एफसाई भोज का क्या होता है? ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, मतलब जो भगवान को हम लोग ऑफर करते हैं उससे क्या करते हैं, प्रसाद करते हैं, उसे नैवेद्यम बोला जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना। नेक्स्ट है परंपरा। ये जो परंपरा ठाकुर है, इसे स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार
फ्रॉम बिहार। पहले मैथिली ठाकुर थी, अब मैथिली ठाकुर को यहाँ से हटा के अभी परंपरा ठाकुर को बनाया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया परंपरा ठाकुर को फ्रॉम पूर्णिया से बिहार एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लोकसभा इलेक्शन, जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपको नेशनल न्यूज़ है, तो बिहार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो परंपरा ठाकुर है उनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024। फिर नेक्स्ट है ग्रीन चैनल 2 प्रोग्राम। तो ये पूछा सकता है ग्रीन चैनल 2 प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ये रिसेंटली सीन न्यूज़ में देखा गया, लेकिन ये किस चीज़ से, मतलब क्या चीज़ को ये दर्शाता है, या मतलब क्या चीज़ को ये मतलब आपको बताता है। तो जो ग्रीन चैनल 2 है प्रोग्राम, ये स्टार्ट किया जाएगा इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिसिन्स, जो क्वालिटी मेडिसिन्स का अवेलेबल हो आपको एडुकेट क्वांटिटीज़ में, और जो लोएस्ट लेवल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, सेकेंडरी लेवल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो, जो PHC है वहाँ पर अवेलेबल हो। तो ये ग्रीन चैनल आपको ध्यान रखना है, इससे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है ग्रीन चैनल किसी एग्रीकल्चर सेक्टर से, नो, ये मेडिसिन सेक्टर से आपको रिलेटेड है। तो ग्रीन चैनल 2 प्रोग्राम ये स्टार्ट गायाघाट और मुरौल जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपको स्टार्ट किया जाएगा। तो मेन आपको याद रखना ग्रीन चैनल किस लिए किया जाएगा, जो क्वालिटी मेडिसिन का एडुकेट क्वान्टिटीज़ में आपको अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में और सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। फिर नेक्स्ट है आपको जो 50वां डेथ एनिवर्सरी है रामधारी सिंह दिनकर का, वह भी यहाँ पर जो आपको बनाया गया है। तो 15 डेथ एनिवर्सरी नेशनल पोएट रामधारी सिंह वाज कोमेमोरेटेड, उनको याद किया गया है 15 डेथ एनिवर्सरी में। तो जो श्रद्धांजलि यहाँ पर दिया गया रामधारी सिंह दिनकर का, उनका जन्म कब हुआ था ये हम लोगों ने मॉडर्न में ही पढ़ा था। इनको राष्ट्र कवि बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 इनका मतलब जो जन्म और ये जो इनका डेथ का ये पूरा मतलब डेट है। और फिर जो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ होता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट में। फिर जो रामधारी सिंह दिनकर का देख ले, सिमरिया विलेज बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ये पोइट्री के लिए बहुत फेमस, इसलिए इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। नेशनलिस्ट पोइट्री भी है, बहुत सारे लिखे हैं। फिर बहुत सारे जो पोइट्री का बात करें, जैसे ये अपने एक स्यूडो नाम से पोइट्री लिखते थे, अमिताभ। ये अमिताभ आपको ध्यान रखना है, अमिताभ के नाम से ये पोइट्री लिखा करते थे। इनको अवार्ड भी दिया गया पद्म भूषण 1959 में। उनका एक पोएम भी है कुरुक्षेत्र, नरेटिव पोएम है, जो शांति पर्व और महाभारत पर आपको बेस्ड है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर वो है कृष्णा की चैतवनी, ये एक अलग पोएम है, मतलब जो कंपोज किया गया था कुरुक्षेत्र वार के मतलब बेसिस पर, महाभारत के बेसिस पर। फिर इनका एक और पोएम है हिज रास मिराथी, ये आपको वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ हिंदू इपिक महाभारत, मेनली महाभारत पर इन्होंने बहुत सारे पोएम आपको लिखे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का याद रखना है क्योंकि इनका 50 डेथ एनिवर्सरी आपको अभी कॉमेमोरेट किया गया था। फिर नेक्स्ट है आपको बेटर परफॉर्मेंसेस ऑफ बिहार इन सॉइल हेल्थ स्कीम। तो बिहार का जो परफॉर्मेंस आपको अच्छा बताया गया है सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर। तो यहाँ पर साइटेशन बेस्ट परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पर बताया गया, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम है बिहार को दिया गया। तो बिहार है रिसीव दिस अवार्ड, ये अवार्ड बिहार को दिया गया बेटर परफॉर्मेंस के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कलेक्टिंग टेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल हेल्थ कार्ड, ये 2 लाख सॉइल सैंपल्स आपको बिहार में मतलब दिया गया है, सैंपल आपको कलेक्ट किया गया, उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। जो ऑल डिस्ट्रिक्ट में बोला था 38 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, बिहार में मतलब सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी आपको सेटअप किया गया। तो ये आपको इसलिए बेटर परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इन सॉइल हेल्थ स्कीम का अवार्ड दिया गया बिहार को। फिर नेक्स्ट है आपको आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी इन राजगीर। तो अभी राजगीर में क्या हुआ, एक आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन द्वारा मतलब जो एक्सकवेशन के दौरान आपको डिस्कवरी हुआ, जो कि वहाँ पर जो डिस्कवरी में जो प्रोडक्ट्स जो मतलब जो एक्सकवेटेड जो निकला है वो प्री मॉडर्न एज का है। तो प्री मॉडर्न एज में बताया गया कि किस तरह से अर्बनाइज, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि इंडस वैली क्या था, एक अर्बनाइज्ड पीरियड था, अर्बनाइजिंग एक टाउन प्लान सिस्टम था। उसी तरह से अभी प्री मॉडर्न में भी एक अर्बनाइज्ड मतलब टाउन प्लान मिला है। कहाँ से मिला है, राजगीर बिहार में। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स आपको कंक्रीट रोड्स जो कि प्री मॉडर्न एरा से पहले का भी डिस्कवर किया गया। तो वेल प्लान अर्बनाइजेशन है, एडवांस सैनिटेशन फैसिलिटी उसमें मतलब कि देखा गया है, जो 350 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये अनर्थ किया गया, मतलब निकाला गया, एक्सकवेट किया गया। 2500 ईयर ओल्ड रिमेन्स है ये आपको। तो वेरियस एंशिएंट सिविलाइजेशंस का यहाँ पर प्रेजेंस आपको बताया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जैसे मौर्यन का, शुंगा का, कुषाण का, अर्ली गुप्ता पीरियड्स का, ये सब का भी आपको एविडेंसेस फाउंड किया गया। तो ये आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी कहाँ से हुआ, राजगीर से प्री मॉडर्न अर्बनाइजेशन का डिस्कवरी हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपको यहाँ पर सिडबी। तो जो सिडबी जो
बैंक है आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये अगर देखें तो ये आपको इंक्स किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन होता है, ये मतलब किसके साथ किया, जीविका बिहार और उमेद महाराष्ट्र। ये आपको मेनली जो बोल सकते हैं आपको जीविका बिहार क्या हो गया कि मतलब जो बिहार का स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, मतलब इसमें आपको जॉब दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, मेनली आपको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ट्रेंड किया जाता है। तो इस तरह से सिडबी ने आपको क्या किया, एमओयू साइन किया उम्मीद महाराष्ट्र का, जो वहाँ का वो आपको जॉब गारंटी या बोल सकते रूरल लाइवलीहुड मिशन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो उम्मीद महाराष्ट्र और जीविका बिहार इस दोनों के साथ क्या मतलब अभी एमओयू साइन किया गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें इसी में प्रयास स्कीम, तो ये स्कीम प्रयास स्कीम क्या करता है, ये अफोर्डेबल क्रेडिट देता है किसे, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्रेनर, जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है लेकिन इनफॉर्मल जो छोटा छोटा जो माइक्रो एंटरप्रेनर्स होता है, माइक्रो इंटरप्राइजेज होता है, उसे लाइवलीहुड इंटरप्राइज प्रमोशन के लिए या स्किल डेवलप करने के लिए वो आपको प्रयास स्कीम लाया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रयास स्कीम में क्या जाता है, और प्रयास किया जाता है मतलब अफोर्डेबल क्रेडिट जो होता है लोन दिया जाता है किसे, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्रेनर्स को। फिर नेक्स्ट है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ वुमेन्स क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन फॉर्म द वुमेन क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी टू प्रमोट एंड सपोर्ट वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन क्रिकेट इन द स्टेट, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो इस इनिशिएटिव के जो एम है वो क्या है कि जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को क्या करे, क्रिकेट में इंक्लूड करे, इंगेज करे, जिससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्लेयर्स को क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लोग यहाँ पर जीरो वेस्ट इलेक्शन इन पटना, तो पटना में अभी जो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने जो अभी इलेक्शंस करवाए वो जीरो वेस्ट इलेक्शंस बोला जाता है, जिसमें कि ऐसा इलेक्शन अभी कहीं तक नहीं कराया गया जीरो वेस्ट। इसमें जो मेनली जो पोलिंग स्टेशन पे वहाँ पर आपको पूरा क्लीन रखा गया है, किसी तरह का जो मतलब वहाँ कैप्शंस भी लगाया गया, सेल्फी पॉइंट भी लगाया, इसमें बताया गया क्लीन पटना, क्लीन इलेक्शन। और जो ये वोटिंग आपको पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शेड्यूल है जो 1 जून को, तो ये पीपल को इंकरेज किया जा रहा है कि जो वेस्ट को मतलब ग्रीन जीरो वेस्ट इलेक्शन में क्या है कि यहाँ पर पीपल को अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, मतलब कि जो कैंपेन किया जा रहा है कि आप वेस्ट को क्या करें, सेग्रीगेट करें, जो मतलब जो गीला कचरा सूखा कचरा होता है मतलब उसको सेग्रीगेट करें, ये इंकरेज किया जा रहा है। तो फिर पोलिंग स्टेशन को आपको साफ सुथरा रखा गया, क्लीन पटना क्लीन इलेक्शन, ये क्या है इसका मतलब मेन कैप्शन है। तो आपको पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये किया जा रहा है, ये मेनली आपको ध्यान रखना सिर्फ। फिर नेक्स्ट है यंग ग्लोबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो सोशल इंटरप्रेन्योर शरद विवेक सागर है उनको यहाँ पर यंग ग्लोबल लीडर्स के नाम से जाना गया जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो ये यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया है, फर्स्ट एवर फ्रॉम बिहार, यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया लेकिन बिहार से सबसे पहले ये आपको उस पर पोजीशन पर आपको वहाँ के आगे चुने गए हैं। तो ये 2024 का यंग ग्लोबल लीडर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कराया जा रहा है। सागर जो ये शरद विवेक सागर है ये आपको ज्वाइन किए हैं, ये क्या करेंगे, आपको वेलकम रिट्रीट करेंगे, वहाँ पर वेलकम करेंगे जितने वर्ल्ड इकोनॉमिक हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको हेडक्वार्टर याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि आपको मई 6 से 8 दिस ईयर होगा। तो वहाँ पर जो आपको वो क्या करेंगे, मतलब जितने भी वहाँ पर जो जितने पर्सन्स आएंगे, मतलब जो पर्सनैलिटीज आएंगे, मतलब मेनली जो फोरम में उनको क्या करेंगे, वो स्वागत करेंगे। तो इस तरह से इनको चुना गया। फिर नेक्स्ट आपको रिनॉन्ड आर्टिसन है पद्मश्री अवार्डीज कपिल देव प्रसाद पासडवे। तो जो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला कपिल देव, उनका अभी निधन हो गया, मतलब वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के थे। तो ये आपको जो ये रेसिडेंट थे कहाँ, बसावन बिघा इन बिहार शरीफ। तो इनको इसलिए याद किया जाता है कि ये आपको मतलब जो प्रेसिडेंट अवार्ड इनको मिला था पद्मश्री, और ये इनको इसलिए याद किया था, ये एसोसिएटेड थे किसे, हैंडलूम, जो कपड़ा का जो बुनाई होता है उनसे ये वो एसोसिएटेड थे। ये मतलब रिकॉग्निशन भी इनके द्वारा मतलब दिया गया था। जो 52 बूटी साड़ी होता है, इनको इसने कंट्री और वर्ल्ड लेवल पर इनको क्या किया था, फैलाया था, इनको रिकॉग्निशन दिलवाया था। तो ये सी गेव रिकॉग्निशन थी 52 बूटी। तो ये कौन थी, आपको कपिल देव प्रसाद। तो इनको यहाँ पर नालंदा की थी, इनको यहाँ पर आपको जो पद्मश्री भी दिया गया था, इनका अभी देहांत हो गया। तो ये अब इंपॉर्टेंट रखना, 52 बूटी साड़ी, ये मेनली कहाँ पर आपको बिहार में फेमस है ये, मतलब और ये वर्ल्ड लेवल पर इसे रिकॉग्निशन भी दिया गया है। ये कहाँ, बिहार शरीफ में मेनली आपको ये बनाया जाता है। फिर फर्स्ट जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना में इनॉग्रेट हुआ है। तो ये बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा इनॉग्रेट हुआ, 30 करोड़ का लागत से बनाया गया है। ये कहाँ पर आपको नेशनल डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है, ये बैंक्स ऑफ गंगेज जो इनसाइड पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बनाया गया है। ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा रिसर्च में, अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जो गंगा में आपको फाउंड हो, जो गंगा में आपको मतलब जो पाया जाता है। फिर जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ये इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी जानते हैं, जो 2009 में आपको डिक्लेयर किया गया था।
तो ये पूछा भी किया एग्जाम में। गंगेटिक रियल डॉल्फिन का भी 3-4 प्रजाति होते हैं, ये कौन सा आपको वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देख ले फूल बहादुर। तो फूल बहादुर द फर्स्ट मगही नॉवेल इन इंग्लिश। तो अभी जो एक फूल बहादुर जो नॉवेल है, ये फूल बहादुर जो नॉवेल है आपको, इसका अभी क्या हुआ यहाँ पर लॉन्च किया गया किनके द्वारा, जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मगही नॉवेल फूल बहादुर। तो ये पटना में लॉन्च किया गया है और ये ट्रांसलेशन किनके द्वारा किया गया, ये अभय के ये आपको ध्यान रखना है। ये रिनोन राइटर है नालंदा बिहार से। तो ये पेंगुइन मतलब जो पब्लिश्ड है, पेंगुइन जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा पब्लिश किया गया। ओरिजिनली जो ये लिखा गया था नॉवेल, ये ओरिजिनली नाम याद रखना जयंती पार्टी, जो 1928 में जो पब्लिश किया था। मेनली इसमें जो याद रखने का जो मतलब जो यहाँ पे याद रखना आपको, वो याद रखना कि जो नॉवेल लिखा गया था जयंत पार्टी द्वारा, ये मगही नॉवेल था, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया अभय के द्वारा, मनोज सिन्हा द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो मगही जो स्क्रिप्ट होता है, ये कौन सा लैंग्वेज में आपको लिखा जाता है, ये आपको इंडो आर्यन लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो मगही जो आपको लैंग्वेज होता है। लेकिन और जो ये स्क्रिप्ट होता है मगही जो होता है, ये कैथी स्क्रिप्ट होता है, मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम लोग इसे बोलते हैं। ये कैथी स्क्रिप्ट, ये जो कैथी स्क्रिप्ट होता है, कास्ट स्क्रिप्ट भी बोला जाता है इसे, ये इसमें आपको लिखा जाता है। तो ये स्क्रिप्ट आपको ध्यान रखना है। अभी जानते हैं कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें आपको अभी 5 लैंग्वेज को जोड़ा गया है, जैसे बंगाली हो गया, असामीज़ हो गया, मराठी हो गया, फिर पाली प्राकृत हो गया। पहले से 6 लैंग्वेज आपको था, तो मिला अभी जो टोटल मिलाकर आपको 11 लैंग्वेज का उसमें क्या हुआ एडिशन हो गया। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब कि जो मगध लैंग्वेज है, जो मेनली आपको भोजपुरी लैंग्वेज है, इस तरह से लैंग्वेज को भी ऐड करने का जो मेन आपको बहुत सारे मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स ने बिल भी आपको पास किया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ में आपको रहता है, इसलिए आपको स्क्रिप्ट याद रखना है। तो ये जो मेनली स्पोकन जानते हैं बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल में, ये आपको ये जो लैंग्वेज ये बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आपको ब्रजेश मेहरोत्रा, इसे अपॉइंट किया गया इन्हें न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट किया सीनियर ऑफिसर ब्रजेश मेहरोत्रा न्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो द अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर द गवर्नमेंट कमिटमेंट। तो ये आपको इतना ही ध्यान रखना, इनको न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार अपॉइंट किया गया। फिर जो अमीर सुबहानी जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के, उनको अभी कहाँ अपॉइंट किया गया, चेयरमैन ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में अपॉइंट किया गया। 5 ईयर्स में, यहाँ तक ये 5 साल तक रहेंगे, जब तक ये 62 साल के नहीं हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो 14 डिस्ट्रिक्ट को सेंसिटिव बताया गया क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा असर दिखा जाता है। तो जैसे अररिया, जमुई, सीहोर, ईस्ट चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सिवान, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, खगड़िया, ये आपको 50 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया में 14 डिस्ट्रिक्ट बिहार से। तो इतना डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये रखना है कि 14 डिस्ट्रिक्ट बिहार से, टोटल 50 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया में जो इंक्लूड किया गया, उसमें से 14 डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार से। फिर नेक्स्ट है आनंद कुमार जो मेनली जो सुपर 30 के जो डायरेक्टर है, सुपर 30 जो के जो फाउंडर है, उनको अभी गोल्डन वीज़ा दिया गया किनके द्वारा, यूएई गवर्नमेंट द्वारा। तो गोल्डन वीज़ा जो रिनॉन मैथमेटिशियन भी है, ये आपको एजुकेटर है, मैथमेटिक्स एजुकेटर आनंद कुमार, इनको सुपर 30 के फाउंडर है, इनको अभी क्या दिया गया यहाँ पर गोल्डन वीज़ा यूएई द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें क्या होता है कि आपको जो गोल्डन वीज़ा अगर मिलता है किसी पर्सन को, तो उसमें क्या होता है कि उसे एलिट ग्रुप में शामिल किया जाता है। एलिट ग्रुप में क्या होगा, जैसे जो बॉलीवुड के स्टार्स है या एक्टर्स है या कोई स्पोर्ट्स आइकॉन है, जैसे विराट कोहली हो गया या किसी तरह का कोई एक्टर हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, तो उस तरह से मतलब आपको ट्रीट किया जाता है, एलिट ग्रुप में आपको डाला जाता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ईजिली मतलब वीज़ा ले सकते हैं, ईजिली वहाँ पर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, बिना मतलब ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जैसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर किसी तरह का आप घर खरीदते हैं या किसी तरह का वहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, तो ये मेनली आपको ये एक तरह से फैसिलिटी, एक तरह से बोल सकते हैं आपको प्रिविलेज दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट देख लो, जो ये एक नेक्स्ट है परमार रवि मनुभल, इन्हें अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी के जो नए चेयरमैन है, क्या नाम है, परमार रवि मनुभाई। इनको चेयरमैन ऑफ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर जो नेक्स्ट है बेगूसराय द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन जो IQ रिपोर्ट आपको निकालती है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि बेगूसराय जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है आपको इंडिया में। तो 9 ऑफ द वर्ल्ड जो 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो इंडिया में ही सिचुएटेड है। तो बिहार का जो बेगूसराय है वो आपको सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बताया गया। जैसे अगर पॉल्यूटेड सिटी की बात करें वर्ल्ड में, सबसे पहले लाहौर जानते हैं, लाहौर पाकिस्तान में है, फिर नेक्स्ट ढाका है, फिर आपको नेक्स्ट में आपको दिल्ली बताया जाता है कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वर्ल्ड में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बिहार का बेगूसराय 10 आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो जैसे नॉन इंडियन सिटी कौन, एक लाहौर ही है जो पाकिस्तान में जो आपको नहीं, बाकी 9 सिटी जो पॉल्यूटेड है वो इंडिया में ही है।
आपको क्या एस्टेब्लिश है, इंडिया में ही लोकेटेड है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आईक्यू द्वारा रिलीज किया था, स्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट आपको बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड। तो बेस्ट माउंटेन एंड डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला? कैमूर हिल्स ऑफ बिहार। ये ध्यान रखना अब ये प्रपोजल में कि कैमूर हिल्स को भी यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क घोषित किया जाए, तो कैमूर हिल्स ऑफ बिहार अवार्ड किया गया बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड। तो यहाँ पर कैमूर हिल्स में अच्छा घूमने वाला एक जगह है, इसलिए वहाँ पर उसे बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड आपको दिया गया, माउंटेन अवार्ड। तो साउदर्न पार्ट ऑफ विंध्यान रेंज है, यहाँ आप जानते हैं विंध्यान रेंज है, विंध्यान रॉक्स आपको ज़्यादा वहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो जितने भी रेंज माउंटेन्स हैं, सिरमपुर हिल रेंज माउंटेन है कैमूर रेंज में, तो इस तरह से इसे दिया गया है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये इसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड, वो बेस्ट माउंटेन अवार्ड था, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन वाल्मीकि नेशनल पार्क जानते हैं कि सिंगल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है आपको बिहार में जो लोकेटेड है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ओनली नेशनल पार्क इन बिहार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो टोटल एरिया देख ले अगर कंपेयर करें तो 17.4% है टोटल जोग्राफी एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण का जो पूरा एरिया का देखे 17.4% है। फिर नेक्स्ट है सोनपुर फेयर। सोनपुर मेला जानते हैं जो नंबर से आपको शुरू होता है माघ में, तो ये आपको बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड इसे मिला गया है, फेस्टिवल डेस्टिनेशन सोनपुर मेला को। तो एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है। यहाँ पर आपको जितने भी घोड़ा गाय भैंस जितने भी तरह के मतलब जो जानवर होते हैं कैटल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मतलब खरीद बिक्री यहाँ पर होता है आपको। यहाँ पर जो ये सोनपुर मेला कहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ्लुएंस दो रिवर का जो संगम होता है गंगा और गंडक का, वहाँ पर ये मेला आपको लगता है। सोनपुर कहाँ पर है ये आपको सारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड से गंगा और गंडक का जहाँ मिलन होता है, जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, वहीं पर यह मेला को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो जो मंथ होता है मतलब जो ऑस्पिशियस मंथ होता है नवंबर का, कार्तिक पूर्णिमा का, वहाँ से ये आपको मेला शुरू होता है। लगभग 1-1.5 महीना का यह पूरा मतलब आपको मेला होता है। तो इसमें क्या करते हैं जितने भी हिंदू डिवोटीज होते हैं अलग अलग जो जगह से आते हैं वो आपको होली डिप लेते हैं रिवर गंगा और गंडक में। और हरिहर नाथ टेम्पल यहाँ पर आपको सबसे फेमस टेम्पल है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं। तो ये तरह का बहुत सारे मतलब वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम्स भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी दिया जाता है, बहुत सारे आर्टिस्ट भी वहाँ पर आते हैं। तो ये आपको मेला आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको 68th जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये जो 68th जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप आपको हुआ था पाटलिपुत्रा स्टेडियम पटना में। तो मेनली इसमें जो गर्ल्स कैटेगरी में आपको तमिलनाडु क्लेम किया टॉप स्पोर्ट, और बॉयज़ कैटेगरी में आंध्र प्रदेश में आपको फर्स्ट प्लेस लिया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मेनली याद रखना कि जो बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होता है पाटलिपुत्रा स्टेडियम पटना में। फिर यहाँ पर अगर देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट आपको केसर राज। तो केसर राज इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला सब जूनियर नेशनल फेंसिंग कंपटीशन है। केसर राज फ्रॉम बिहार वन द ब्रॉन्ज मेडल इन सब जूनियर अंडर 14 नेशनल फेंसिंग कंपटीशन में मिला। फिर नेक्स्ट है नीतीश कुमार 2 का, जो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अभी 9th चीफ मिनिस्टर के मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया कि मतलब रिकॉर्ड 9th टाइम ऑफ चीफ मिनिस्टर का इन्होंने शपथ लिया। तो ये वो बीजेपी जो पहले तो ये आपको आरजेडी से थे अलायंस, कांग्रेस आरजेडी, अब बीजेपी से इन्होंने अलायंस कर लिया। तो फिर आप जानते हैं कि जो सम्राट चौधरी है विजय सिन्हा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को बनाया गया। अभी जो मतलब गवर्नर कौन है राजेंद्र आर्लेकर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पद्म अवार्ड्स, जो 2024 को जो पद्म अवार्ड्स मिला था 2024 वाला, तो वो 7 पर्सन जो 2024 में जो पद्म उसमें 7 पर्सन आपको बिहार से है। तो 7 पर्सन बिहार से, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, जो इंक्लूड्स 1 पद्म भूषण विदु, जिसमें 1 पद्म विभूषण है जो सबसे मतलब अगर पद्म श्री का अवार्ड देखें तो उसमें 3 कैटेगरी होता है। एक पद्म विभूषण होता है जो सबसे हाईएस्ट हो गया, फिर एक पद्म भूषण होता है, उसका पद्म श्री होता है। तो 1 पद्म विभूषण है और 1 पद्म भूषण है और 5 पद्म श्री है। तो इसमें जैसे कि कौन कौन किनको मिला, डॉक्टर सीपी ठाकुर, पंडित राम कुमार मल्लिक, बिंदेश्वर पाठक, सुरेंद्र किशोर, अशोक कुमार विश्वास, मधुबनी कपल, शांति एंड शिवम। तो ये 7 मतलब जो पर्सन्स को बिहार से मिला है। तो कौन कौन से पर्सन्स ने किस फील्ड में क्या काम किया है वो आप लोग यहाँ पर इसे याद रखना। जैसे शिवान पासवान एंड हिज वाइफ शांति देवी पासवान, इनको जो आर्ट फील्ड में आपको जो गोदन पेंटिंग होता है, जो गोदना आप मतलब जो टैटू बोलते हैं इसे, वो गोदन पेंटिंग का स्टाइल होता है। तो उसको इन्होंने मतलब आगे बढ़ाया, मतलब वर्ल्ड लेवल पर इनको फेमस किया है। किस तरह से टैटू आप बना सकते हैं मतलब वो मधुबनी पेंटिंग का, गोदन पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से। तो इन्होंने इसको बढ़ाया, इनको अवार्ड मिला है।
फिर नेक्स्ट आप देख ले आर्टिस्ट अशोक कुमार विश्वास। तो आर्टिस्ट अशोक कुमार विश्वास को, ये भागलपुर के, इनको जो मतलब टिकुली जो आर्ट होता है उनको फेमस करने के लिए जो इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक। आप सब लोग जानते हैं इनको, अभी बिंदेश्वर पाठक को बहुत सारा अवार्ड मिला है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है पहले। तो ये अभी मतलब इनको पोस्ट होमसली मिला है, मतलब मरणोपरांत अवार्ड मिला है। तो ये आपको मतलब बोला जाता है कि ये फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल को, जो 1943 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, रामपुर बाघेल वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आपको बिलोंग करते हैं। ग्रेजुएशन इन्होंने किया था, फिर उनके टीचर बने। उनके उनके बाद टीचर बनने के बाद इन्होंने शुरू किया था सुलभ इंटरनेशनल। जो आप लोग देखते हैं, जो टॉयलेट का जो फैसिलिटी होता है सैनिटेशन का, वो इनका ही मतलब देना है ये आपको। तो इनको मतलब कि गांधी सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी में, बांगी मुक्ति सेल में उनको वर्क करने का मौका मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना। पद्म विभूषण मिला था इनको। एक पद्म विभूषण था, एक पद्म भूषण था, और 5 आपको पद्मश्री था। फिर राम कुमार मल्लिक को, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला आर्ट के लिए इनको जाना जाता है। जैसे जो आपको दरभंगा घराना होता है, जो अमत घराना जानते हैं कि जो ध्रुपद म्यूजिक, आप लोगों ने अगर आर्ट कल्चर में पढ़ा होगा तो बहुत सारा म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट के लिए इनको ये अवार्ड मिला। फिर नेक्स्ट है आपको चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। इनको बिहार से जो पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इनको ये अवार्ड मेडिकल वर्ल्ड, जो मेडिकल मेडिसिन में इन्होंने काम किया, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इन्होंने जो काला जार का मेडिसिन डेवलप किया था, इनलिए इनको अवार्ड मिला। फिर सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री अवार्ड इनको ही मिला जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो वो मेनली जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, जैसे इन्होंने हिंदी दैनिक आज इन्होंने ज्वाइन भी किया था, तो ये आपको इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर, द 5th पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव भारत रत्न। इस बार जानते हैं कि भारत रत्न आपको 5 पर्सन्स को मिला है। तो मेनली जो उसमें सबसे MS स्वामीनाथन हो गए, फिर लाल कृष्ण अडवाणी हो गए। फिर अगर आप देखें तो जैसे कर्पूरी ठाकुर हो गए 3rd नंबर पर, तो 5 अवार्ड मिला है। जैसे एक चौधरी चरण सिंह हो गए, और बोल सकते हैं तो मतलब 5 पर्सन्स थे। तो ये सब जितने भी पर्सन थे उनको भारत रत्न आपको मिला है। फिर अगर जैसे हम लोग यहाँ पर देख ले कर्पूरी ठाकुर को, तो इनको इसलिए अवार्ड यहाँ पर दिया गया, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। 5th पर्सन थे आपको बिहार में जो भारत रत्न इनको मिला। ये आपको बोल सकते हैं तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया है। दिस पर्सनैलिटीज रिसीव भारत रत्न पोस्टहुमसली मिला है इनको। तो मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न आपको। तो इनका जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को, कहाँ पर हुआ था, कर्पूरी विलेज, जिसे कर्पूरी विलेज अब जाना जाता, समस्तीपुर में हुआ था, जिसको पिटोई जिहान बोला, जैसे अब कर्पूरी विलेज से वो फेमस समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये ध्यान रखना। सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थे इन्होंने, मतलब चीफ मिनिस्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर ही बने, फिर एजुकेशन मिनिस्टर भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने थे। जब ये एजुकेशन मिनिस्टर, तो इन्होंने जो अब मैट्रिक में देखते हैं, बिहार का जो मैट्रिक एग्जाम होता है BSCB का, तो उसमें देखते होंगे कि इंग्लिश को कंपलसरी नहीं रखा गया। तो ये इन्हीं का देन है, इन्होंने इंग्लिश को क्या किया था, कंपलसरी से हटा दिया था, नॉन कंपलसरी लैंग्वेज दिया था, और हिंदी लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट किया था। और जो ये कर्पूरी जो मेन जो अभी के समय में जो रिजर्वेशन का जो देखते हैं हम लोग बिहार में, जो EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, ये इन्हीं का देन है। फिर नेक्स्ट है मिशन सुरक्षा। तो ये मिशन सुरक्षा, ये आपको बिहार पुलिस द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। इसमें ड्रोन पुलिस यूनिट्स आपको तैयार किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर रूट क्राइम आपको बताया जाएगा कि क्राइम का मतलब जो जड़ क्या है, किस तरह से क्राइम आपको बढ़ रहा है। तो जो दायरा एरिया है वेरियस रिवर्स, मतलब रिवर्स के नज़दीक जो बैंक एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा आपको क्रिमिनल्स एक्टिविटी ज़्यादा होता है। जो स्मगलिंग, आपको जो दारू शराब का, लिकर का, अदर ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, इलीगल वेपन्स का स्मगलिंग होता है। इसलिए ये मिशन सुरक्षा आपको यह बनाया गया। फिर नेक्स्ट है आपको जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू बताया जा रहा है कि मतलब अभी ये, मतलब अभी पूरी तरह से ये आपको रिलीज नहीं हुआ इसका जो फंड है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टैचू है ये आपको कहाँ बिल्ड किया जाएगा, बैंक ऑफ गंगा पटना में। तो ये वर्ल्ड आज किनका स्टैचू होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा, जो 243 मीटर, लगभग 250 मीटर हाई का, मीटर का मतलब ये आपको क्या होगा, स्टैचू होगा। अगर हम लोग देख ले तो जो स्टैचू है वल्लभ भाई पटेल का, तो 182 मीटर का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि नर्मदा रिवर पर आपको बना है। इनको भी ये क्या कर जाएगा, आपको पार कर जाएगा। तो मतलब समझ सकते हो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, मतलब लार्जेस्ट आपको क्या हो जाएगा, ये स्टैचू होगा। फिर अगर देख ले हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट
रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो 2024 का यहाँ पर देखें तो इस ओकेज़न पर जो गवर्नर जो राजेंद्र विश्वनाथ लेकर उन्होंने होस्ट किया था फ्लैग, तो यहाँ पर 14 टैबलुक्स होता है। जैसे इंडिया जो रिपब्लिक डे तो वहाँ भी बहुत सारे टैबलुक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। उसी तरह क्या होता है कि हर एक स्टेट का अपना टैबलुक्स होता है, तो इसमें स्टेट्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, इंस्टीट्यूशंस होता है, वो अपना अपना मतलब जो क्या करते हैं अपना अपना मतलब वो ये प्रदर्शनी दिखाते हैं कि मतलब किस तरह से उन्होंने क्या काम किया। तो बहुत सारे मतलब जो अवेयरनेस प्रोग्राम उसमें दिखाया जाता है। तो 14 ये क्या था 14 टैबलुक्स आपको वहाँ पर गांधी मैदान में आपको ये मतलब कि दिखाया गया था, जिसमें कि आपको सबसे जो पहला अवार्ड मिला ये को, जिसमें आपको पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला गया अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट को। तो इसका जो इन थीम था आई लव चकाचक पटना फ्रॉम कबाड़ से कमाल, तो ये आपको इनका थीम था, इनको फर्स्ट प्राइज मिला। जो 3R थीम था रिड्यूस रिसाइकल रियूज डब्ल्यू का। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी को सेकेंड प्लेस मिला। फिर डब्ल्यूस को लॉ जो डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को थर्ड प्लेस मिला। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपको साक्षी आनंद जो नेशनल यूथ अवार्ड जीती है, साक्षी आनंद LLM स्टूडेंट थी पटना सिटी से, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, उनको ऑनर किया गया नेशनल यूथ अवार्ड 77th नेशनल यूथ फेस्टिवल में। तो साक्षी बिहार से आपको 15 स्टेट्स में ऑनर किया गया इसे। सी हैज़ बी गिवन दिस अवार्ड बाय द प्रो बोनो क्लब फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द नीडी, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस क्रिएट की अमॉन्ग स्टूडेंट्स विलेजर्स, फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में उन्होंने अवेयरनेस फैलाया। उनको ये नेशनल यूथ अवार्ड मिला। किसको? साक्षी आनंद को, LLM की स्टूडेंट थी। फिर अरुणेश कुमार स्टूडेंट ऑफ पटना ट्रेनिंग कॉलेज, इनको भी नेशनल यूथ अवार्ड 2019-20 में मिला था नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटका में। तो इस साल जो मिला 20-21 का, वो किसको मिला? साक्षी आनंद। ये आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपको सर्व सर्वेक्षण 2023। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये आपको दिया गया है पूरा, तो ये आपको इसमें लेंदी हो जाएगा वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग यहाँ से आपको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कहाँ तक डिस्कस किया यहाँ पर नेशनल यूथ अवार्ड। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्व सर्वेक्षण, जो वहाँ से फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं रिविजिट और रिवाइज इसको कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।